नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। 10 दिवसीय नवरात्र के 5वें दिन मां कुष्मांडा और मां स्कंद माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काशी में 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र के 5वें दिन शुक्रवार को भी चतुर्थी तिथि का मान होने के कारण श्रद्धालुओं ने दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा दरबार में हाजिरी लगाई। दरबार में लगातार दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु आधी रात के बाद से ही पहुंचते रहे। कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने मंदिर में अपनी बारी आने पर दर्शन पूजन किया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी, गुड़हल के फूलों की माला, फल, मिष्ठान अर्पित किया। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने प्राचीन बागेश्वरी मंदिर में भी हाजिरी लगाई। शुक्रवार तड़के से ही भक्तों की लंबी कतारें दिखी। भक्त मां स्कंद माता के दर्शन पूजन के लिए उत्सुक दिखाई दिए। मंदिर परिसर में सुबह से ही जय मां स्कंद माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी, जिसने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। मां स्कंद माता को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है। इसी कारण मंदिर में छात्रों की खासी भीड़ रही। परीक्षाओं में सफलता, शिक्षा में प्रगति और जीवन में उन्नति की कामना लेकर छात्र मां के चरणों में मत्था टेकते नजर आए। भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, लाल अड़हुल के फूल और मिष्ठान का भोग अर्पित किया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों को सद्बुद्धि और विद्या का वरदान देती हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन, नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता का दर्शन होता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता अपने पुत्र कुमार कार्तिकों को अपने गोद में लेकर विराजमान है, जो जैतपुरा के मां बागेश्वरी देवी मंदिर स्थित है, इसमें विराजमान है। आज नवरात्र के 5वें दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए माता पार्वती ने अपने स्कंद माता का स्वरूप लिया, जिसमें कार्तिकेय जी को प्रशिक्षित ज्ञान दिया, जिससे उन्होंने तारकासुर का वध किया। और इनका क्या इनको करता और क्या जो यहाँ भीड़ थी? इनको कमल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय, पीला बर्फी, केला, पीली लाल चुनरी, नारियल ये प्रिय है। और जिसको पुत्र की प्राप्ति में किसी प्रकार की विविधता उत्पन्न होती है, उनके लिए माता का दर्शन करना बड़ा अनिवार्य होता है, उनके लिए बड़ा महत्व होता है। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको भी माता का दर्शन करना चाहिए। जिसके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा की हो, वो माता का दर्शन करने से उनका पीड़ा दुख दूर हो जाता है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आयुर्वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में शुक्रवार को विश्व हृदय दिवस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों का ईसीजी कराया गया और हृदय रोगों के बारे में लोगों को बताया गया कि आपको किस प्रकार से सावधानियां बरतनी हैं। लोगों को निःशुल्क दवा भी वितरित किया गया। आयुर्वेद के प्रोफेसर सुनंदा ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे पहले लोगों को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में भी आयुर्वेद में जिस तरह से बताया गया है उस तरह व्यायाम करना चाहिए। सभी लोगों को योग का ही आसन करना चाहिए। पूरा इस वर्ल्ड में जो विश्व आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं वो तो 1997 से शुरू हो गया, लेकिन जो हमारे यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेद में ये है कि हम प्रिवेंशन करते हैं। और वर्ल्ड आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद डे इसीलिए मनाया जाता है कि आगे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ना हो या किसी को हृदरोग हो ना, कि हृदय की बीमारी ना हो। इसीलिए सब जगह पे WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि ये बीमारी ना फैले और किसी का इसके कारण मृत्यु ना हो, देश में प्रोडक्टिविटी कम ना हो। क्योंकि ये जो है अभी यंगर एज में जो यूथ है उनको भी बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहा है, उसके कारण देश की ज़्यादा हानि हो रही है। क्योंकि जो वर्किंग हैंड है वही कम हो जाते जा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़्यादा ना स्ट्रेस ले पाते हैं, ना ज़्यादा काम कर पाते हैं, ना घर के एंजाइटी जो भी टेंशन है वो नहीं ले पाते। उसके लिए जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने खुद के लिए नहीं हो रहा है, ये देश के पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो इसीलिए ये जो आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों को पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिसीज़ तक हम ना पहुँचे उसके पहले ही हम रोक दें। तो उसमें क्या खान पान करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार के एक्सरसाइज करना है। अभी एक्सरसाइज या जो इन्वेस्टिगेशन है जो एलोपैथी में है, उसमें तो ये है कि होने के बाद उनको पता चलता है, उसके पहले वो लोगों ने पहले क्यों सोचा नहीं था। लेकिन आयुर्वेद है कि वर्षों पुराना है और उसमें उस समय हमारे सारे आचार्य थे, चरकाचार्य हो, श्रुताचार्य, उन्होंने हृदय के बारे में इतना सब लिखा है जो आज हम देख रहे हैं। और उस समय उन्होंने लिख के रखा है कि क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना है, कितने प्रमाण में खाना है, कब खाना है, ये सब, क्योंकि इससे आगे कोई बीमारी ना हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भजन संध्या और देवी नृत्य नाटिका का भव्य आयोजन हुआ। शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शिवार्चना मंच पर भजन संध्या और देवी नृत्य नाटिका का भव्य आयोजन संपन्न किया गया।
शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को मंदिर प्रांगण स्थित शिवार्चनम मंच पर भव्य भजन संध्या और देवी नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति भजन गायक राजन तिवारी ने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ मिलकर भक्तिमय भजनों की मधुर प्रस्तुति दी, जिसके उपरांत द्वितीय प्रस्तुति सुश्री वृष्टि चक्रवर्ती की रही, जिन्होंने अपने सह कलाकारों के संग देवी नृत्य नाटिका की अलौकिक प्रस्तुति दी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के सेमिनार हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने दीप प्रज्वलित कर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। शुक्रवार को केंद्रीय ग्रंथालय द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। यह प्रदर्शनी 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पाठकों एवं दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस विशेष प्रदर्शनी में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन, संघर्ष, सिद्धांतों और योगदान को दर्शाने वाली पुस्तकें, शोध ग्रंथ, पत्रिकाएं एवं विशेषांक प्रदर्शित किए गए हैं। यह प्रदर्शनी केवल पुस्तकों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के दो महानायक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का एक अवसर है। देखिए, एक पुस्तक प्रदर्शनी एक सप्ताह के लिए है। आज इसका सुबह 10 बजे हमारे माननीय कुलपति महोदय ने इनका उद्घाटन किया है और 3 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें कौन कौन सी पुस्तकों का समावेश किया गया, कितने पुस्तकें और किन पे केंद्रित है यह पुस्तक? ये पुस्तक जो प्रदर्शनी लगाया गया है, ये महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में लगाया गया है। इस पुस्तक की खासियत ये है, और ये कहिए कि इसकी सीमाएं ये हैं पुस्तकों की, कि जो हमारे कलेक्शन में है, बीएचयू केंद्रीय ग्रंथालय के पास जो भी पुस्तक है, उनको हमने आम पाठकों के लिए प्रदर्शित किया है। इसमें कई एक विभागों में, कई एक सब टाइटल में हमने पुस्तकों प्रदर्शनी को विभाजन किए हैं। जैसे गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के सामाजिक संरचना, और जब वो एज के हिसाब से भी किए हैं कि समाज के लिए किन एज ग्रुप के लिए क्या उपयोगी होगा, गांधी साहित्य, गांधी और सोसाइटी, गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह से बहुत तरह से हमने प्रदर्शित उन लोगों को ध्यान में रख के किए हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कवि, आलोचक और गद्यकार श्री प्रकाश शुक्ल की प्रोफेसर कमलेश वर्मा द्वारा तैयार की गई पुस्तक श्री प्रकाश शुक्ल चुनी हुई रचनाएं का लोकार्पण हुआ। प्रतिष्ठित कवि, आलोचक और गद्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल की एक प्रकाशित सभी 16 पुस्तकों से चयन के आधार पर आलोचक व कोशकार प्रोफेसर कमलेश वर्मा द्वारा तैयार की गई पुस्तक श्री प्रकाश शुक्ल चुनी हुई रचनाएं का लोकार्पण सह परिचर्चा कार्यक्रम हिंदी विभाग बीएचयू के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ल के रचना कर्म की अनेक धाराएं हैं। उनके रचना कर्म में हिंदी की तमाम समृद्ध परंपराएं संपादित होती हैं और कमलेश वर्मा के संपादन में यह विशेषताएं कुशल ढंग से भरी हैं। श्री प्रकाश शुक्ल के रचना कर्म का केंद्रीय आधार है संवाद धर्मिता। मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लिखना एक बड़ा हुनर है और संपादन करना उससे भी बड़ा हुनर है। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि कमलेश वर्मा ने संकलन बेहद श्रम से तैयार किया है। इस संपादन में श्री प्रकाश शुक्ल के रचना कर्म को समय के क्रम में रख दिया गया है, जिससे उनके रचना कर्म की परिपक्वता छूट गई है। श्री प्रकाश शुक्ल विषय को समझने वाले रचनाकार, और यही कारण है कि वे विषय को आसानी से समझा भी पाते हैं और किसी भारी भरकम शब्दावली के मकड़ जाल से नहीं पड़ते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने कहा कि कलात्मकता की ओर आवश्यकता से ज़्यादा झुकाव रचना के प्रति अधिक आकर्षण नहीं पैदा करता, बल्कि रचना में साफ गोई ज़्यादा संप्रेषणशील होता है। श्री प्रकाश शुक्ल की रचनाओं में साफ गोई ज़्यादा है, खासकर उनके संस्मरणों में, और ऐसी रचनाओं में खूबी के साथ कमलेश वर्मा ने खोजा है। गद्य में श्री प्रकाश शुक्ल ज़्यादा खुलते हैं, इनके संस्मरण सुंदर होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इनकी रचनाओं की बड़ी रेंज का पता चलता है। लेखक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने अपने वक्तव्य में संपादक के प्रति अपना आभार प्रकट किया और कहा कि यह संचयन नहीं, चयन है, अर्थात यह पुस्तक समर्पण नहीं, विवेक से निर्मित हुआ है। कमलेश वर्मा बेहद विवेकशील एवं वैदुष्यपूर्ण संपादक हैं। उनके लेखन बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं।
प्रोफेसर शुक्ल ने आगे कहा कि मेरे लेखन के दो मुख्य बिंदु हैं, नवचारिता और प्रश्नाकुलता। पंत का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी संपूर्णता का आग्रह ही नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ और रचने की चाह शेष रहती है। कार्यक्रम में सुनीता शुक्ल, प्रोफेसर श्री कृष्ण मोहन, प्रोफेसर नीरज खरे, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर अमित पांडे, डॉक्टर धीरेन्द्र चौबे तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। असल में आज मेरी जो कृतियाँ रही हैं, प्रकाशित कृतियाँ रही हैं, वह लगभग 16 पुस्तकों से चयन करके कमलेश वर्मा द्वारा एक पुस्तक संपादित की गई है, जिसमें मेरे लेख, मेरे संस्मरण, मेरे डायरी के हिस्से के साथ मेरी कविताएं भी उस पुस्तक में प्रकाशित हैं, जिसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ल चुनी हुई रचनाएं। यह पुस्तक इस रूप में महत्वपूर्ण है, इसमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक कमलेश वर्मा ने बहुत ही सुचिंतित तरीके से, विचारपूर्ण तरीके से इसे सुसंपादित किया है और इसके माध्यम से जो हमारी रचनाशीलता रही है, जो विभिन्न किताबों में, विभिन्न पुस्तकों में चीज़ें फैली थी, उनको एक साथ, जो महत्वपूर्ण अंश थे, उनको एक साथ इस पुस्तक में दे दिया गया है, जिससे जानने वाले, पढ़ने वाले इस पुस्तक के माध्यम से हमारे रचनात्मक संसार को आसानी से समझ सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के चतुर्थी तिथि पर घाट संध्या कार्यक्रम में भरतनाट्यम का मनोहारी कार्यक्रम हुआ। लगभग 2 माह के अंतराल पर त्रिपद गामनी के तट पर नृत्य की गतिशीलता से 80 घाट पुनः स्पंदित हो उठा। शारदीय नवरात्रि की चौथी तिथि में मां गंगा के पावन तट पर दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति कलाकार ने प्रेम भक्ति में ऊर्जा सराबोर नृत्यांजलि मां गंगा को समर्पित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में चेन्नई से पधारी युवा कलाकार डॉक्टर मेघना वेंकट ने नृत्य का शुभारंभ प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश की वंदना से आरंभ किया। तत्पश्चात वर्णनम एवं नृत्य का समापन कीर्तनम से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नेत्रों की भावाभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री वल्लभ योग परिषद द्वारा श्री गोपाल मंदिर में नवरात्र में माता यमुना की आराधना के क्रम में भव्य गरबा का आयोजन हो रहा है। नवरात्रि के मौके पर गुरुवार को डीएवी पीजी कॉलेज में डांडिया और गरबा की धूम रही। कॉलेज के कॉमर्स विभाग के छात्र मंच वॉइस ऑफ कॉमर्स एवं स्पर्श के तत्वावधान में स्वर्गीय पीएन सिंह यादव मेमोरियल हॉल में आयोजित फोक एवं डांडिया डांस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया। रंग बिरंगे लोक परिधानों में गुजराती गीतों पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सबके मन को मोह लिया। प्रतियोगिता में फोक डांस एवं डांडिया में 17 टीमों ने प्रतिभाग किया। डांडिया में बरनवाल प्रथम, पखड़ी दवे द्वितीय एवं श्रेया शर्मा तथा नव्या बरनवाल तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं फोक डांस में धनराम गौतम, सूर्यांशु यादव, अंचल भदौरिया की टीम प्रथम रही। दूसरे स्थान पर अपूर्वा महंता एवं त्रिशा कमल तथा श्री बरनवाल, प्रियंका वर्मा, श्रेया शर्मा की टीम रही। तीसरे स्थान पर शिवांग पाल रहे। विजेताओं को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ दुबे, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर तरु सिंह एवं डॉक्टर प्रियंका बहल ने ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर सोनल कपूर एवं डॉक्टर गोपाल चौरसिया शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाचार्य प्रोफेसर राहुल, प्रोफेसर संजय शाह, डॉक्टर साक्षी चौधरी, डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, डॉक्टर शांतनु, सौरभ सहित समस्त प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग का 2 फोरम चलता है, वॉइस ऑफ कॉमर्स जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और स्पर्श जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रियंका बहल है और मैं यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो कोऑर्डिनेटर फोरम है वॉइस ऑफ कॉमर्स, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हमारे फोरम के उपलक्ष्य में चूंकि नवरात्रि पास में आ रही है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया गरबा, नवरात्रि और फोक डांस का, जिससे हमें बच्चों का, नए नए बच्चे आए हैं फर्स्ट ईयर में, उनका टैलेंट भी हम बाहर निकाल सके। छात्राओं ने इसमें भाग लिया और
लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया जाए? 52 छात्रों ने टोटल फोक डांस और डांडिया मिला के हमारी 17 टीम फोक डांस में थी और 15 टीम हमारी डांडिया डांस कंपटीशन में थी। तो सब मिला, हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा फोक डांस को अलग, और डांडिया हमारा ओपन नृत्य है जिसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे बच्चों को। नवरात्रि के अवसर पर डीएवी कॉलेज में डांडिया और गरबा की धूम मची रही। श्री वल्लभ योग परिषद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाल मंदिर के पवित्र प्रांगण में शारदीय नवरात्र क्रम में माता यमुना की आराधना हेतु प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आज चतुर्थी को गुजराती दुर्लभ रचनाओं की सफल लाइव प्रस्तुति प्रोफेसर सीमा वर्मा जी के ग्रुप द्वारा की गई। साखी के गरबे, रास गरबा, गागर गरबा, डांडिया रास में गुजरात की दुर्लभ रचनाएं गाई और बजाई गईं, जो अपने आप में अत्यंत सराहनीय कदम है, क्योंकि आधुनिकता की होड़ में युवा पीढ़ी को परंपरा समझना भी हम सभी का दायित्व है। समूह में संस्था के अध्यक्ष लोकेश गुजराती, मंत्री प्रदीप खंडलवाल, सांस्कृतिक मंत्री रुचिका बजाज सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में डॉक्टर नीता दिशावल, संजय गुजराती, चेतना गुजराती, सौरांगनी राजप्रिया, लोकेश शाह, चंद्रकांत सोनी, स्मिता शाह, विनीता गुजराती आदि ने सुंदर सहभागिता किया। समारोह का संचालन शरद पौड़वाल एवं धन्यवाद ज्ञापन रजनी द्वारा किया गया। यशस्वी क्रिएशन के बैनर तले बनी फिल्म भ्रष्टाचार आज काशी में रिलीज हो गई। यह पिक्चर समाज में फैली बुराइयों को कुरेदती है और जनता तक पहुंचाती है। नारी शोषण पर आधारित यह फिल्म, जिसमें एक पत्रकार इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाता है, जो जनता को झकझोरता है और इसके जो भी विलेन होते हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं भ्रष्टाचार फिल्म पर लोगों की क्या राय है। दर्शकों, इस समय हम काशी नगरी के एक सिनेमा हॉल आनंद मंदिर में खड़े हैं और आज शुक्रवार को यहाँ पर एक फिल्म लगी है भ्रष्टाचार। समाज में बढ़ती बुराइयों को लेकर बनी ये फिल्म भ्रष्टाचार है, जो कि भोजपुरी फिल्म है और इसके जो निर्माता हैं वो संजय गुप्ता जी हैं और इसके निर्देशक HS पवन जी हैं। भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो हर तरह के अन्याय की जननी होती है और न्याय और अन्याय के बीच के कश्मकश की ये कहानी है। आज पहला शो चल रहा है, अभी थोड़ी ही देर में पहला शो खत्म होने वाला है। उसके बाद जो लोग, जो दर्शक यहाँ पे फिल्म देखने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भ्रष्टाचार फिल्म उनको कैसी लगी और आज के समसामयिक विषयों पर बनी अन्याय को दिखाती हुई जो फिल्म है वो उनको कहां तक दिलों तक पहुंच पाई है। दर्शकों, भ्रष्टाचार पिक्चर का पहला शो खत्म हुआ है और हमारे साथ एक दर्शक हैं। अपना नाम बताएं। राकेश कुमार दुबे। राकेश जी, जो भ्रष्टाचार फिल्म है ये कैसा लगा? ये विषय जो था, जो समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है, जिससे अन्याय बढ़ रहा है, इसको लेके क्या बोलेंगे आप? जो ये मूवी बनी हुई है भ्रष्टाचार मूवी, मैं इसको देखा, मुझे ऐसा लगा इसमें भ्रष्टाचार वास्तव में बहुत लिप्त अपना देश है। खासकर जिस तरह से मूवी में दिखा गया है, एक अवला लड़की के लिए अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, किस प्रकार उसको समाज के दरिंदों के साथ कुछ ऐसे विचार, माने गलत मानसिकता के विचार वाले हैं, उनके सामने किस प्रकार से वो अपने आप को बचाती है, अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। और उसमें एक पत्रकार का रोल जो रितेश पांडे जी ने लिया है, बहुत ही सुपर अच्छा लगा। अभी पिक्चर चली रही थी तब से आप लोगों ने बाइट ले लिया, पूरी पिक्चर मैंने अभी तक नहीं देख पाया। कहानी कैसी लगी अब तक की? कहानी सुपर डुपर हिट लगी हमें। पिक्चर अच्छी लगी, हमें अच्छी मूवी लगी भोजपुरी। धन्यवाद।
दर्शकों, जैसे जैसे पिक्चर से लोग निकल रहे हैं, हम उनसे बात करें। हमारे साथ एक और दर्शक है, अपना नाम बताएं। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये पिक्चर जो विषय है भ्रष्टाचार, कैसा लगा? जी, बहुत ही फर्स्ट क्लास पिक्चर है और बहुत ही दमदार पिक्चर है। और ये हाँ, इसकी कहानी जो लिखे हैं आपके बनारस के ही संजय गुप्ता जी हैं, जो यहाँ के एक मानिंद सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए इंसान हैं। तो उनकी ये सोच कैसी लगी? बिल्कुल जबरदस्त। ये समाज में जो इस समय भ्रष्टाचार फैला हुआ था कुछ समय पहले, सवानसिनी कांड वाला, उसके ऊपर ये पिक्चर बना हुआ है और बहुत ही दमदार स्टोरी है इस फिल्म। तो आप इसको कितना अंक देंगे? 5 में 5 या 4? 10 में 10 पूरा। तो देखिए, दर्शकों के रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं इस भ्रष्टाचार मूवी जो है, और ये जो समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार हैं उन पर चोट करती हुई फिल्म है। और जो भी दर्शक देख रहे हैं इसको सराह रहे हैं, इसकी कहानी को बहुत दमदार बता रहे हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, आपने भ्रष्टाचार पूरी पिक्चर देखी? अभी हाँ सर, देख सकते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। इसकी स्टोरी, इसकी कहानी और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उस पर कैसी चोट करती है? ये भ्रष्टाचार की मूवी बनी है, ये लोगों को सम्मान के लिए ही बनी है जी। इसकी कहानी कैसी लगी? अच्छी है। और पूरी पिक्चराइजेशन और जो बनारस के कई जगहों के शूटिंग है वो सब कैसा है? सब बढ़िया है। तो पिक्चर को आप कितना अंक देना चाहेंगे? 100 में से। तो देखिए, लोगों के रिव्यू आ रहे हैं दर्शकों, और भ्रष्टाचार पिक्चर का आज पहला शो चल रहा है। पहले शो के समापन के समय हम लोग इस समय आनंद मंदिर, बहुत पुराना बनारस का ये सिनेमा हॉल है। मैं भी अपने बचपन में यहाँ आता था, क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ, और बचपन में बहुत सी पिक्चरें हमने यहाँ पे देखी। जब से ये मॉल के कल्चर्स आ गए और जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, तो सिनेमा हॉल में लोगों का आना कम हो गया है। लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं वो पिक्चरों को देख के उसका सही आकलन कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने लोगों से बात किया, सब ने यही कहा कि इस मूवी का जो कहानी है, इस मूवी का जो सोच है, और इस फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो आज के समाज में कहीं ना कहीं हो रही हैं, और उस पर एक करारा चोट करती हुई ये पिक्चर है भ्रष्टाचार। एक दिन में 2 एक मिनट वही बताइए। एक दिन में 2 शो देखे हैं। और क्या है, कैसा लगा आपको पिक्चर बहुत बढ़िया इसमें है। रितेश पांडे जी का रोल और बहुत संजय बढ़िया गुप्ता रोल जी का है, रोल? एकदम एक नंबर का। क्या एक आपके दिन में 2 शो देखे। पारिवारिक है 12 से 3 देखे, 3 से 6 देखे। मतलब अच्छा लगा पिक्चर? कहानी कैसा लगा? एक पत्रकार के ऊपर एक पत्रकार के ऊपर कहानी बनी है। और तो रहे कि कहानी भी एक नंबर का है, और जो रिलीज चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैम, पिक्चर देख के मूवी तो बहुत अच्छी लगी। मतलब सारे कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है। गाने तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें से पर्सनल मेरा फेवरेट सॉन्ग है हो गए बानी हम ते पागल पागल पा। देखा जाए कि बॉलीवुड में जिस तरह की कहानियाँ मूवी बनती है, ये भोजपुरी में पहली बार एक पत्रकार के ऊपर बनी है पिक्चर। क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसी कहानी आनी चाहिए लोगों के सामने। क्या आजकल कितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लोगों के ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं, ये सब चीज़ें बाहर निकल कर आनी चाहिए, और इस पे ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और बननी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। भोजपुरी मूवी जो बनती थी वो अदर साइड गांव देहात में ज़्यादा है, लेकिन ये जो पिक्चर बनी है पूरे बनारस के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उससे क्या कहना चाहिए बनारस के जो युवा जो इसमें भाग लिए? ये मेनली युवाओं को ही एकत्रित करने के लिए, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाई गई है। ऐसे बनारस में ऐसे शूट किया गया है। एंड सच में बनारस का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल उसको बनारस को दिखाया गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत जगहों पे शूटिंग की गई है। बहुत खूबसूरत लग रहा है बनारस। बात करें इसमें एक नए कलाकार भी है, उनके कैसा रोल लगा आपको? क्या कहना चाहिए? नया कलाकारों में मतलब मुझे तो प्राप्ति शुक्ला बहुत अच्छी लगी हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वो उस मूवी में। फिर हमारे रितेश पांडे हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है। और नितिश हैं, संजय गुप्ता जी हैं जो इसमें राजा का रोल उन्होंने निभाया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया, काम किया। हाँ, पूरे परिवार सभी लोग देख सकते हैं इस मूवी। मतलब ऐसा मुझे कुछ इसमें ऐसा अश्लीलता या ऐसी कुछ भी बात नहीं दिखी। जो सच्चाई है वही दिखाई गई है। आजकल भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है, लेकिन ये पहली मूवी रिलीज हुई है, इसमें पारिवारिक मूवी है, और दर्शकों से क्या कहना चाहिए? हाँ,
ये पारिवारिक मूवी है और मैं तो कहूँगी हर परिवार को आकर ये मूवी देखना चाहिए। जो भी देखकर जा रहे हैं वो दोबारा अपने परिवार को लाए, इस मूवी को दिखाएं। उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चलता है समाज में, कैसी भ्रष्टाचार हर उस पे कदम पे किया जाता है लोगों के साथ। दर्शकों, भ्रष्टाचार पिक्चर आज शुक्रवार को बनारस में रिलीज हुई है और बनारस के सबसे पुराने सिनेमा हॉलों में से एक आनंद मंदिर में हम हैं इस समय, और हमारे साथ इस पिक्चर के जो कहानी, जो लेखक हैं और इस पिक्चर में वो उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया है, बनारस के मानिंद समाज सेवी हैं संजय गुप्ता जी। इनसे इस पिक्चर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। संजय जी, ये जो कहानी आपने लिखी, ये कहानी कैसे आपके दिमाग में आई, क्या करना चाहिए? ये 2000 में एक सच्ची घटना हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कहानी मैंने 2003 में लिखी थी और तभी से एक दिमाग में था कि इसके ऊपर एक मूवी हमें बनानी है। और अभी 2023 से हम लोगों ने इसमें शूटिंग शुरू की। पहले आर्टिस्टों का चयन किया गया, रितेश पांडे मुझे उपयुक्त लगे, और फिर एक नई हीरोइन को हम लोगों ने लॉन्च किया प्राप्ति शुक्ला के नाम से। फिल्म में 4 मेन विलन है जो कि रिनाउंड विलन है, सुशील सिंह, अयाज खान, विनीत विशाल, और एक नया चेहरा अजय पाठक का भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इसमें। और इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस भी किया है। इस फिल्म को बनाने का साहस मुझे इसकी कहानी से ही आ गया था कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, और सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा और उम्दा अभिनय किया है। और गाने भी इसमें जो हैं 7 गाने हैं, 7 गाने बहुत ही सुपरहिट हैं, जिसमें 2 तो बहुत ही कर्णप्रिय हैं, एक पागल पागल हो और एक चूड़ी की खनखन से। ये तो लोगों की जुबान पे चढ़ने वाले गाने हैं। और मुझे जिस हिसाब से पहला शो गया है और बहुत ही सक्सेसफुल था, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में माइलस्टोन साबित होगी और दर्शकों की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। संजय जी, इस फिल्म का जो कहानी है, इसका मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, और आप देखें तो समाज में न्याय और अन्याय की जो एक लकीर होती है, उसमें भ्रष्टाचार अन्याय को बढ़ावा देता है। तो इस फिल्म के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का प्रयास आपने किया है? देखिए, इस फिल्म में वही नारी शोषण के ऊपर ये कहानी है मेन, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे एक गांव की भोली भाली लड़की को कुछ करप्ट लोग अपने जाल में फंसा करके उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं। और एक निडर पत्रकार जिसके ब्लड में भी पत्रकारिता का खून था, और आज आप खुद भी पत्रकार हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि अगर पत्रकार समाज में खड़ा हो जाए किसी मुद्दे के साथ, तो जरूर उसमें विजय प्राप्त होती है। उसी तरह इस फिल्म का जो हीरो है शंकर, वो एक पत्रकार है, पत्रकार का बेटा है, और वो मजबूती से उस लड़की का साथ देता है और समाज के जितने भी तथाकथित भ्रष्ट लोग हैं उनको बेनकाब करता है और उनको उनके सजा तक पहुंचाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।